हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, हमारी हरियाणा जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चली हुई थी, तो आज उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए कि चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो झज्जर। झज्जर में चंदन की बहुत अच्छी नक्काशी की जाती है। और झज्जर में इसके अलावा क्या है, झज्जर में जो है अगर क्वेश्चन आए सजावटी मछली हैचरी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये भी कहाँ पर स्थापित किया गया, झज्जर में। यहाँ तो बात आई बच्चों कि चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। और अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा में टोकरी बनाने का काम किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, तो फरीदाबाद में टोकरी बनाने का काम किया जाता है। और चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, झज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राज्य में टोपियों वाला बांध कहाँ पर है, तो राज्य में टोपियों वाला बांध कहाँ पर है, यमुनानगर में है। यहाँ तो हमने किसकी बात की है, बांध की बात की। और अगर क्वेश्चन आए राज्य में टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है, अगर गुरुद्वारे की बात करें तो हरियाणा में ये कहाँ पर है, कैथल में है टोपियों वाला गुरुद्वारा। और इस गुरुद्वारे की क्या खासियत है, यहाँ पर आरती व गुरुबाणी दोनों एक ही साथ की जाती है, आरती भी और गुरुबाणी भी। अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा के किस गुरुद्वारे में आरती और गुरुबाणी एक साथ होती है, तो किसमें, टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है, कैथल में पड़ता है। और यहाँ की एक बात और काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर जितने भी संत हैं सभी क्या पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टोपियों वाला गुरुद्वारा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खिजर खां का मकबरा किस शैली में बना हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि खिजर खां का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है, तो हरियाणा में जो है खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है, सोनीपत में है। सोनीपत में मकबरा पड़ता है खिजर खां का। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस शैली में बना है, तो ये किस शैली में बना है, पठान शैली में बना है, जिसे क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक शैली भी इसे बोलते हैं, किसे, पठान शैली को। और अगर इसके आकार की बात करें कि इसका आकार कैसा है, इसका आकार है अष्टभुजाकार आकार में बना है, किसका मकबरा, खिजर खां का मकबरा। और अगर क्वेश्चन आए कि खिजर खां का मकबरा किस पत्थर से बना है, तो ये लाल बलुआ पत्थर से इस मकबरे को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, आधुनिक कुरुक्षेत्र के वास्तुकार किसे कहते हैं। देखो अगर क्वेश्चन आए कि आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसे बोलते हैं, तो बंसीलाल को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी है, आधुनिक कुरुक्षेत्र के वास्तुकार किसे कहते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा कौन सी शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। ये नेशनल जीके का क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद बने थे कार्यकारी प्रधानमंत्री। उसके बाद जो हमारे सेकंड पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ के बाद भी कौन बने थे कार्यकारी प्रधानमंत्री, गुलजारी लाल नंदा। और अगर क्वेश्चन आए कि गुलजारी लाल नंदा जो है उन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया, भारत रत्न कब मिला था इन्हें, 1997 को इन्हें भारत रत्न मिला था। और इनकी जो समाधि है, समाधि का नाम क्या है, इनकी समाधि का नाम है नारायण घाट। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंगलयान। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मंगलयान जो है भारत ने कब छोड़ा था, 5 नवंबर 2013 को जो है मंगलयान छोड़ा था। इसके उपकरण हरियाणा के किस जिले में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मंगलयान के उपकरण हरियाणा के किस जिले में बने थे, तो आंसर आएगा फरीदाबाद में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मंगलयान जो है भारत एक पहला देश है जिसने फर्स्ट टाइम में ही इसे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था, किसे, मंगलयान को। और सबसे सस्ता मिशन है ये कौन सा, मंगलयान। विश्व का सबसे सस्ता मिशन कौन सा था, मंगलयान। और सबसे पहले ही भारत ऐसा देश था जिसने पहली बार में ही इसे सफलतापूर्वक क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हुई मंगलयान की। उसके बाद क्वेश्चन आता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो मतलब सफल नहीं हो पाया। चंद्रयान 2 के जो है
उपकरण हरियाणा के किस जिले में बने थे? देखो अगर क्वेश्चन आए मंगलयान, यहाँ तो फरीदाबाद आएगा, और अगर क्वेश्चन आए चंद्रयान 2 के उपकरण हरियाणा के किस जिले में बने थे, तो आंसर आएगा साइंस सिटी अंबाला। अंबाला में चंद्रयान 2 के क्या बने थे? उपकरण बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में पंचायती राज प्रक्रिया की शुरुआत किस सीएम के समय में हुई थी? यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा में देखो पंचायती राज प्रक्रिया है, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए हरियाणा में जो है पंचायती राज कब शुरू हुआ था? हरियाणा में जो हुआ था 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में जो है वो पंचायती राज शुरू हुआ था। और अगर देश की बात करते हैं, देश में कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में तो देश में हुआ था, लेकिन हरियाणा में कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994 में। अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। अगर भारत का पूछे कि देश का पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। और हरियाणा में किस सीएम के समय में स्थापित हुआ था पंचायती राज? तो हरियाणा में चौधरी भजन लाल के समय में पंचायती राज शुरू हुआ था। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चौधरी भजन लाल जो है इन्हें क्या बोलते हैं? हरियाणा की राजनीति के चाणक्य इन्हें बोला जाता है, किन्हें? चौधरी भजन लाल को। और अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा की राजनीति के पितामह किसे बोलते हैं, तो चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल को हरियाणा की राजनीति के पितामह बोलते हैं। हरियाणा की राजनीति के चाणक्य किन्हें बोलते हैं? चौधरी भजन लाल को। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत में पहली बार पंचायती राज जो है वो कहाँ पर स्थापित किया था? तो भारत की अगर हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है वो पंचायती राज स्थापित किया था, लेकिन उस टाइम में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा के प्रथम व अंतिम मनोनीत सीएम। देखो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा के जो सीनियर मोस्ट नेता थे जिनका नाम है भगवत दयाल शर्मा, इन्हें हरियाणा के सीएम मनोनीत कर दिया था। यहाँ पे निर्वाचन नहीं हुआ था, क्या हुआ था? मनोनीत हुए थे। तो हरियाणा के पहले व अंतिम मनोनीत सीएम कौन रहेंगे? श्री भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था झज्जर के बेरी गांव में। और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा के पहले सीएम जो है भगवत दयाल शर्मा जी, इनका प्रिय खेल क्या था? तो शतरंज यानी कि चेस जो था इनका फेवरेट गेम था। और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के किस कॉलेज का नाम भगवत दयाल शर्मा के नाम से है? तो हरियाणा के रोहतक जो है पीजीआई का नाम किसके नाम से है? श्री भगवत दयाल शर्मा के नाम से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा के प्रथम निर्वाचित सीएम। देखो यहाँ पर तो आया था हरियाणा के मनोनीत सीएम जिनका मनोनयन किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है? हरियाणा के निर्वाचित सीएम यानी कि जिनका इलेक्शन हुआ था। तो हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम कौन रहेंगे? राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी किसने बनाई थी? तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी भी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। और कौन सी पार्टी है? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी जो है हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी। ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? उसके बाद है राव वीरेंद्र सिंह जो है हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी है। हरियाणा के पहले विधानसभा पुरुष अध्यक्ष कौन है? तो राव वीरेंद्र सिंह। क्योंकि हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? शन्नो देवी थी, लेकिन पुरुष अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। और अगर क्वेश्चन आए कि यहाँ पर इलेक्टेड, क्योंकि इलेक्टेड की बात करें कौन है, तो वो भी कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज क्यों व कैसे? ये बुक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा की पंचायती राज क्यों व कैसे के लेखक कौन है? बनारसी दास गुप्ता। अगर बनारसी दास गुप्ता की बात करें तो हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं जो दो बार क्या रहे? डेप्यूटी सीएम रहे। हरियाणा के 2 बार डेप्यूटी सीएम रहे। और उसके बाद है हरियाणा के जो है सीएम भी रहे, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। कौन? बनारसी दास गुप्ता।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सीएम के समय में पहली बार डेप्यूटी सीएम बनाया गया था? हरियाणा में किस सीएम के समय में, यानी कि किस मुख्यमंत्री के समय में पहली बार कौन बनाया गया था? डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। किसके समय में? राव वीरेंद्र सिंह के समय में पहली बार क्या बनाया गया था? डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। और कौन थे? चांदराम। चांदराम जो है हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री। और अगर क्वेश्चन आए कि अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 6 उप मुख्यमंत्री अब तक रह चुके हैं। जो 6th हैं, यानी कि 6 नंबर के कौन है? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो है वो 6ठे नंबर के डेप्यूटी सीएम है। और सबसे कम एज के अगर पूछा जाए तो वो भी कौन है? दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा के सबसे कम एज के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वीं विधानसभा में सर्वाधिक विधायक देने वाला हरियाणा का कौन सा गांव है? यानी कि इस टाइम में जो 14वीं विधानसभा चल रही है, हरियाणा का कौन सा गांव है जिसने कितने विधायक दिए हैं? 5 विधायक दिए हैं। कौन सा गांव? चौटाला गांव। इसने 5 विधायक दिए हैं। कौन कौन? सबसे पहले तो जो है अभय चौटाला। अभय चौटाला का संबंध भी कहाँ से है? चौटाला गांव से है। रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला, तो ये भी चौटाला गांव से है। उसके बाद है अमित सिहाग। अमित सिहाग और नैना चौटाला। नैना चौटाला। और जो 5वें रहेंगे कौन? दुष्यंत चौटाला। चौटाला गांव ने हरियाणा में 5 विधायक दिए हैं। कौन सी विधानसभा में? 14वीं विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? यानी कि कौन से पर्सन हरियाणा से लोकसभा अध्यक्ष बने थे? तो हरियाणा से कौन रहे? बलराम सिंह जाखड़। बलराम सिंह जाखड़ जो है वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि 10 साल तक इनका कार्यकाल रहा है। कब से कब तक? 1980 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है, यानी कि 7वीं और 8वीं लोकसभा के लिए ये अध्यक्ष रहे हैं। कौन? बलराम सिंह जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा के पंजाबी में शपथ लेने वाले कौन से विधायक हैं? तो हरियाणा के विधायक जो हैं जिन्होंने पंजाबी में शपथ ली वो कौन है? संदीप सिंह। कहाँ से विधायक? पेहोवा से। और हरियाणा के जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? संदीप सिंह। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।